जिसमें पति का नाम है डॉन और पत्नी का नाम है मोना और इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है एलिसन और एंड्रू। लेकिन इस घर में डॉन की एक नहीं चलती। घर के सारे फैसले मोना ही लेती है और मोना जो कहती है डॉन को वही करना पड़ता है। मोना सारी चीजों के लिए रूटीन बनाती है और कोई भी चीज उसके अलावा नहीं होना चाहिए और डॉन भी बिल्कुल वैसा ही करता है। इस घर में सारी चीजों के लिए नियम कानून है। मोना इस बात की भी प्लानिंग करती है कि ये दोनों कब करीब आएंगे और एक बार उसने प्लानिंग कर ली तब उससे पहले ये दोनों करीब भी नहीं आ सकते और डॉन इन सारी चीजों को बहुत दिनों से झेल रहा है। और मोना का रवैया अपने बच्चों के प्रति भी ऐसा ही है। वो अपने बच्चों को भी अलग तरीके से गाइड करती है। उसका मानना है कि उसके बच्चों को हमेशा ही जीतना चाहिए, उन्हें किसी से नहीं हारना है। और इन सारी चीजों को देख करके डॉन हमेशा ही परेशान रहता है, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो हमेशा ही करीब आने की कोशिश करता है मोना के, लेकिन मोना उसे बार बार दूर हटा देती है, ये कह के कि अभी टाइम नहीं हुआ, क्योंकि उसने जैसा प्लान किया है ये लोग उसी के मुताबिक इंटीमेट होंगे। इसीलिए डॉन परेशान रहता है क्योंकि मोना इसकी जरूरतों को नहीं समझती। डॉन अपना ज्यादातर समय अपने दुकान में बिताता है। उसकी फर्नीचर की दुकान है, लेकिन डॉन मोना की बात इसलिए भी सुनता है क्योंकि इस दुकान के सारे पैसे उसके पिता ने दिए थे। इसीलिए एक तरीके से मोना इस दुकान की मालिक है और डॉन यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉई के रूप में काम करता है। लेकिन मोना कभी भी इस बात को जाहिर नहीं करती और सबको लगता है कि डॉन ही यहाँ का मालिक है। तभी एक दिन डॉन यहाँ पे नोटिस लगाता है कि उसे एक स्टाफ चाहिए और अगले दिन एक लड़की आती है जिसका नाम है डस्टी। डस्टी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए जैसे ही डॉन उसे देखता है वो उसे पसंद करने लगता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने की प्लानिंग करने लगता है और डस्टी को काम पे भी रख लेता है। तभी यहाँ पर हम डॉन के दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है ले, और ले भी डस्टी को देख करके पागल होने लगता है और वो सिर्फ और सिर्फ उसके हुस्न के बारे में ही बातें करता है। तब डॉन उसे मना करता है। तब ले कहता है कि हमें कोई तो चाहिए अपना दिमाग भटकाने के लिए। हम दिन भर काम करते रहते हैं और अपने बीबियों की पकपक सुनते रहते हैं, इसीलिए अगर डस्टी यहाँ पे होगी तब हमारा भी मन बहल जाएगा और हम अच्छे से काम में ध्यान लगा पाएंगे। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अभी अभी एक खून किया है। तभी उसके पास टीवी में एक विज्ञापन चलने लगता है और ये विज्ञापन किसी और का नहीं बल्कि डॉन का है और यहाँ पर वो अपने दुकान के बारे में बता रहा है। तभी ये खूनी इस चीज को देख लेता है। तब से ये लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि वो डॉन का पीछा करेंगे। फिर वो डॉन और उसके परिवार का ऐसे ही पीछा करने लगते हैं, लेकिन डॉन को इस बात की भनक भी नहीं है और वो ऐसे ही अपने परिवार के साथ और अपनी दुकान पे समय बिताते रहता है। लेकिन हमेशा कोई ना कोई डॉन का पीछा करता है। लेकिन डॉन अब अपना पूरा ध्यान डस्टी पे लगा रहा है और वो कैसे भी उसके करीब जाना चाहता है। फिर धीरे धीरे डस्टी भी इस बात को समझ जाती है और एक दिन ये दोनों करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। ये लोग हर जगह पे और हर रोज इंटीमेट होते हैं और इन चीजों से अब डॉन बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगता है। वो एक्सरसाइज करता है और अपने आप को हो सके जितना बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच मोना उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन अब डॉन उसे बार बार मना करते रहता है और सारी चीजें डॉन के मुताबिक ठीक चल रही होती है। लेकिन इसी बीच डॉन के घर पे एक दिन पार्टी होती है। तब वहाँ पे डस्टी भी आती है और वो एक बैड न्यूज देती है डॉन को और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तब डॉन आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि क्या तुमने पिल्स नहीं लिए थे? तब वो कहने लगती है कि नहीं। तब डॉन कहता है कि तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। फिर डस्टी कहती है कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद डॉन और भी ज्यादा परेशान होने लग जाता है और उसे समझ में आने लगता है कि उसकी परेशानियां बढ़ने वाली है। इसीलिए वो जाता है ले के पास और उसे पूरी बात बताता है। तब ले उसे एडवाइस देता है कि थोड़े पैसे दे करके डस्टी का मुंह बंद कर दो। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसने जानबूझ के अगर पिल्स नहीं लिए हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक गोल्ड डिगर है। और आजकल ऐसी लड़कियों की तादाद बहुत ही ज्यादा हो गई है। वो अमीर लोगों को ऐसे ही फंसाती हैं और उन्हें ब्लैकमेल करने लगती हैं। और मुझे लगता है कि डस्टी भी वैसी ही लड़की है। तभी हम डस्टी को देखते हैं जो जाती है मर्फी नाम के गैंगस्टर के पास और ये वही आदमी है जो इतने दिनों से पीछा कर रहा है डॉन का। फिर हमें पता लगता है कि ले सच बोल रहा था। डस्टी भी एक गोल्ड डिगर ही है और वो सारे काम मर्फी के कहने पर ही कर रही है। मर्फी हमेशा ही किसी मर्द को टारगेट करता है और उसके बाद वो डस्टी को काम पे लगा देता है। फिर ये सारे लोग मिलकर के उसे बेवकूफ बनाते हैं और उस आदमी से बहुत सारे पैसे लेते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि डस्टी कहीं ना कहीं डॉन को पसंद करने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ अब डॉन भी सोच में पड़ चुका है। इसीलिए जब अगली बार उसे डस्टी मिलती है तब डॉन उसे अपनी पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ और हमारा रिश्ता शायद ज्यादा दिनों तक ऐसे नहीं रह पाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। और इतना कहने के बाद वो डस्टी को यहाँ पे $13,000 देता है। तब इन चीजों को देखने के बाद डस्टी रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक वेश्या हूँ और तुम मुझे पैसे देकर के यहाँ से भगा दोगे? मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तब ये भी ठीक है। और इतना कहने के बाद वो पैसे लेकर के चली जाती है। लेकिन मर्फी जैसे ही $13,000 देखता है वो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर टॉर्चर करने लगता है डस्टी
डस्टी को और उसे वार्निंग देता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी $25,000 उससे निकलवाने पड़ेंगे क्योंकि इतने पैसों से हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए अब डस्टी फिर से ब्लैकमेल करने लगती है यहाँ पे डॉन को और डॉन की परेशानियां बढ़ने लगती हैं क्योंकि डॉन के पास उतने पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वैसे ही परेशान रहता है और अंत में निश्चय करता है कि इन सबको ठीक करने का बस एक ही मामला है कि वो मोना से बात करे। इसीलिए वो जाता है मोना के पास और उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डर भी लग रहा है क्योंकि वो नहीं जानता कि मोना कैसे रिएक्ट करेगी। फिर भी वो मोना को सारी बातें बता देता है। तब मोना एक एल्बम लेकर के आती है और वो बहुत ही काम नजर आती है। उसे देख करके ऐसा लगता है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए डॉन अब और भी ज्यादा डरने लगता है। तो मोना उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? तब डॉन कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अपने बच्चों के साथ। लेकिन अब मोना यहाँ पे अपना असली रूप दिखाती है और वो चिल्लाना शुरू करती है डॉन पे और उसे बहुत ही ज्यादा जलील करती है और उसे उसकी औकात भी दिखा देती है कि आज वो जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ मोना की वजह से और उसके पिता की वजह से, वरना उसके पास ना ही घर होता और ना ही खाने के पैसे होते। फिर बहुत डांटने के बाद उसे कहती है कि तुम्हें डस्टी को कैसे भी मारना पड़ेगा क्योंकि ऐसी औरतें कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। तुम चाहे जो कर लो वो तुम्हारे पीछे ऐसे ही आती रहेगी और तुम्हारी इज्जत को भरे समाज में उछालेगी। इसीलिए अब डॉन कॉल करता है डस्टी को और उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कहती है कि उसे $20,000 और चाहिए। तब इस बात को सुनने के बाद डॉन फोन काट देता है और मोना धमकाने लगती है यहाँ पे डॉन को और बताती है कि ये लड़की तुम्हें ऐसे ही परेशान करेगी, इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तुम डस्टी को मार दो और दूसरा रास्ता है कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। फिर तुम मुझे भी खो दोगे और अपने बच्चों को भी खो दोगे और उसके साथ साथ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, ना ही घर और ना ही गाड़ी। इसलिए अब डॉन सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, लेकिन वो किसी को भी मारना नहीं चाहता। लेकिन मोना इन सारी बातों को नहीं समझना चाहती, इसीलिए ऐसे ही डॉन पर प्रेशर डालती रहती है और वो डॉन को एक दवाई देती है क्योंकि मोना को पता है कि आज रात डस्टी पैसे लेने आने वाली है। इसीलिए वो डॉन को कहती है कि तुम इस दवाई को मोना को पिला देना और उसके बाद उसका खात्मा कर देना। लेकिन इस बात से ही अब डॉन को डर लग रहा है। फिर भी डॉन रात में दवाई लेकर के जाता है अपने ऑफिस और वहाँ पे डस्टी भी आ जाती है। तब डॉन उसे एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें उसने दवाई मिला दी है। फिर डस्टी जैसे ही दवाई को पीती है उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे मोना आ जाती है और वो डॉन को कहती है कि इसे उठाओ और लेकर के चलो अपने घर। तब डॉन ऐसा ही करता है और ये लोग डस्टी को लेकर के आते हैं घर पे, लेकिन डस्टी अभी भी होश में है। तब इस चीज को देखने के बाद डॉन डरने लगता है और वो इस बात से ज्यादा डरा हुआ है कि पता नहीं मोना अब डस्टी के साथ क्या करेगी। तभी मोना कहती है कि एक हथौड़ा लेकर के आओ। तब डॉन एक हथौड़ा ला देता है। फिर मोना कहती है कि अभी इसे पीट पीट के बेहोश कर दो, लेकिन इस बात को सुनने के बाद डॉन डर जाता है। तब मोना उसे फिर से डराती है और कहती है कि ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ मजे तुमने ही लिए हैं। लेकिन डॉन इस काम को नहीं कर पाता। तब मोना हथौड़ा लेती है और एक ही झटके में डस्टी को मार देती है। लेकिन यहाँ पर भी उसका मन नहीं भरता, इसीलिए वो डस्टी को लेकर के जाती है अंदर और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगती है और उसके शरीर को सैकड़ों हिस्सों में बांट देती है। तब इन सारी चीजों को देखने के बाद डॉन उल्टियां करने लगता है क्योंकि ये मंजर उसके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक है। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और कई दिनों का समय बीत जाता है। इसीलिए दूसरी तरफ मर्फी बहुत ही ज्यादा टेंशन में है और वो कैसे भी डस्टी को ढूंढना चाहता है क्योंकि कई दिनों से डस्टी ने उसे कॉल तक नहीं किया। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉन को और डॉन जब अपने घर पे होता है तभी वो खिड़की से बाहर देखता है मर्फी को जो उसके बेटे के साथ बात कर रहा है। इसीलिए डॉन भागता हुआ जाता है बाहर, लेकिन तब तक मर्फी यहाँ से जा चुका होता है। लेकिन उसने डॉन के बेटे के हाथ में एक चिट्ठी दी है जिसमें उसने कहा है कि वो डॉन से मिलना चाहता है और डस्टी के बारे में बात करना चाहता है। फिर इन चीजों को देखने के बाद डॉन भी डर जाता है, लेकिन वो जानता है कि उसे कैसे भी मर्फी से मिलना पड़ेगा। इसीलिए वो रात में जाता है क्लब में और मिलता है मर्फी से। तब मर्फी पहले उससे पूछता है कि डस्टी कहाँ पे है। तब डॉन कहता है कि मुझे नहीं पता, वो उस रात मेरे पास आई थी, तब मैंने उसे $20,000 दे दिए और उसके बाद वो कहाँ गई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब ये सारे लोग डस्टी को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि जैसे ही उसे पैसे मिले उसने अपना असली रूप दिखा दिया और वो यहाँ से भाग गई। लेकिन मर्फी अब डॉन को कहता है कि मुझे और $20,000 चाहिए, वो पैसे डस्टी लेकर के भाग चुकी है, इसीलिए तुम्हें मुझे और पैसे देने पड़ेंगे। तब डॉन और भी परेशान होने लगता है और जल्दी हुए सारी बातें बताता है मोना को। तब मोना खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये लोग लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे, इसीलिए अब मैं इनसे निपटूंगी। मुझे पता है कि डस्टी की लाश कहाँ पे है, इसीलिए अब उसकी लाश को ले जा करके मैं रख दूंगी मर्फी के घर पे, फिर उसके कत्ल में वो फंसेगा और हमें सबसे निजात मिल जाएगा। लेकिन डॉन इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आखिर ये सब तुम करोगी कैसे। तब मोना कहती है कि वो मुझ पे छोड़ दो। इसीलिए अब रात में ये लोग पहुंचते हैं मर्फी के घर पे। तब डॉन गाड़ी में ही रहता है, लेकिन मोना डस्टी का लाश के टुकड़ों को लेती है और वो मर्फी के घर के अंदर चली जाती है और उसे पूरे फ्रिज में भर देती है। यहाँ पे डस्टी का सर भी होता है। लेकिन जब मोना इन चीजों
चीजों को रख रही होती है, तभी यहाँ पे मर्फी का साथी आ जाता है, वो भी एक लड़की के साथ। लेकिन लड़की यहाँ से चली जाती है और उस आदमी को यहाँ पे शक होने लगता है और उसे लगता है कि घर में जरूर कोई है। तब मोना समझ जाती है कि वो आदमी उसे पकड़ लेगा, इसीलिए वो किचन से चाकू उठाती है और इस आदमी को भी मार करके यहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये आदमी अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो तुरंत कॉल करता है मर्फी को और उसे पूरी बात बताने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि अब मोना बाहर जा चुकी है और बाहर जाते ही वो पुलिस वालों को कॉल कर देती है और कहती है कि मर्फी के घर पे कुछ हल्ला हो रहा है, इसलिए अब पुलिस वाले भी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे मर्फी पहुँचता है, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है उसे अपने साथी की लाश मिलती है, इसीलिए वो परेशान हो जाता है और वो जाता है फ्रिज के पास। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है उसे अंदर डस्टी की लाश मिलती है। अब उसे और भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और अभी वो कुछ सोचता इससे पहले यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो इन्हें बाहर आने के लिए कहते हैं। लेकिन मर्फी का साथी बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जानता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए वो उन पे गोलियां चलाने लगता है। तो पुलिस वाले यहाँ पे मर्फी के साथी को मार देते हैं, लेकिन घर के नीचे के रास्ते से मर्फी यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉन को और इन सारी चीजों को सोच सोच के डॉन अब परेशान हो रहा है, इसीलिए हिम्मत जुटा के एक दिन वो मोना से बात करता है और कहता है कि इतनी सारी चीजों को तुमने इतने आसानी के साथ कैसे किया। मुझे लगता है कि तुम्हारे बचपन में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें इतना क्रूर बना दिया है। तब इन बातों को सुनने के बाद अब मोना बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और वो कहती है कि मेरे माता पिता बिल्कुल ठीक है और हमेशा ही उन्होंने मुझे प्यार दिया है, इसीलिए आज के बाद ये सवाल तुम मुझसे कभी भी मत पूछना और अगर तुमने दोबारा मुझसे ये सवाल पूछा तब मैं तुम्हारी वही हालत करूंगी जो मैंने डस्टी की थी। और इस धमकी को देने के बाद वो चली जाती है बेडरूम में। तब वहाँ पर आकर के डॉन बैठता है और अब डॉन को समझ में आ रहा है कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। वो चाह के भी मोना को नहीं छोड़ पाएगा वरना मोना उसे मार देगी। तभी अगले दिन पुलिस वाले आते हैं इनके घर पे और वो डॉन से पूछताछ करने लगते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी एक एम्प्लॉयर थी डस्टी, उसका खून हो गया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमने उसका कातिल को पकड़ लिया है, लेकिन 2 में से एक कातिल भाग चुका है। लेकिन ये पुलिस वाला फिर से सवाल पूछता है और कहता है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि डस्टी तुम्हारे दुकान में रात में भी आती थी। तब इस बात को सुनने के बाद डॉन डर जाता है और उसे लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसीलिए वो पुलिस वाले को सच्चाई बताता है और कहता है कि मेरा और डस्टी का अफेयर था, इसीलिए वो रात में आती थी मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप मेरी पत्नी को ना बताएं। तब पुलिस वाला कहता है कि मैं समझ गया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इनकी बातें चली रही होती है, तभी इनके पड़ोसी का कुत्ता घर के अंदर आ जाता है और इस चीज को देखने के बाद मोना भड़क जाती है। फिर वो कुत्ते को उठाती है और बाहर ला करके कहती है कि अगर एक बार और ये मेरे घर के अंदर आया तब मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तब इस बात को सुन के सारे लोग हंसते हैं, लेकिन डॉन जानता है कि मोना क्या कर सकती है। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि एंड्रू की बर्थडे पार्टी है और सारे मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं। तब डॉन जाकर के फ्रिज खोलता है, लेकिन वो देखता है कि फ्रिज के नीचे उसके पड़ोसी का कुत्ता है, यानी कि सच में मोना ने उस कुत्ते को मार दिया। इसीलिए अब डॉन की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तभी हम बाहर एंड्रू को देखते हैं जो ले के बेटे के साथ कंपटीशन कर रहा होता है, लेकिन एंड्रू उस कंपटीशन को नहीं जीत पाता। तब इस चीज को देख करके मोना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और थोड़े समय पहले ही मोना ने कहा था डॉन से कि वो ले के बेटे को मार देगी क्योंकि वो उसके बेटे से बेहतर है और डॉन इन सारी चीजों को देख रहा होता है। लेकिन एक वक्त के बाद अब मोना गुस्सा हो जाती है। तब वो जाती है ले के पास और कहती है कि मेरा बेटा इसलिए नहीं जीत रहा क्योंकि तुम्हारा बेटा स्टेरॉइड्स लेता है, इसीलिए वो मेरे बेटे से बेहतर है। लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरता। फिर वो ले के पत्नी की भी बेइज्जती करती है और इन सारी चीजों को मोना की बेटी देख रही होती है, इसीलिए वो अपने भाई के हाथ से स्टिक छीन लेती है और ऐसा ही करती है जैसा उसकी माँ चाहती है। फिर इन चीजों को देख करके मोना खुश होती है और डॉन इन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि मोना धीरे धीरे अपनी बेटी को भी उसी के जैसी बना देगी और कहीं उसका मासूम बेटा पागल ना हो जाए क्योंकि वो बार बार उस पर प्रेशर डालती है। इसीलिए अब डॉन यहाँ पे एक योजना बनाता है। वो गैराज में जाता है और सारे वायर्स को निकाल देता है ताकि यहाँ पे जैसे ही कोई बत्ती जलाए एक शॉर्ट सर्किट हो। फिर इसको करने के बाद वो नीचे के सारे गैस को खोल देता है ताकि चारों तरफ गैस फैल जाए और जैसे ही कोई यहाँ की बत्ती जलाए शॉर्ट सर्किट से जो आग निकले उससे यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो। और इन चीजों को चेक करने के बाद वो निकलता है बाहर और मोना से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए मीट ले आओगी फ्रिज से। इसीलिए मोना जाने लगती है गैराज की तरफ। तब डॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तभी मोना जाती है गैराज में। फिर जैसे ही वो स्विच दबाती है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी में मोना की मौत हो जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर थोड़े समय के बाद हम देखते हैं डॉन को जो अपने बच्चों के साथ एक आलीशान महल में रहता है और वो पहले से भी अमीर हो चुका है क्योंकि उसे मोना के सारे पैसे मिल गए और उसके इंश्योरेंस के भी पैसे। और अब ये सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब इन्हें नियम कानून का पालन नहीं करना पड़ता। इसीलिए डॉन अपने बच्चों को गाड़ी में बैठाता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर हम मर्फी को देखते हैं जो एक बाइक पे सवार है और उसे सब कुछ पता है कि डस्टी को किसने मारा था, इसीलिए वो पीछा करने लगता है डॉन का और हमें 2 गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है जिसे सुन के लगता है कि मर्फी
एल्फी ने डॉन को मार दिया।